हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम क्लास 10th के साइंस का फिर न्यूमेरिकल लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और इससे पहले मैंने न्यूमेरिकल आपको करा दिया है, तो जो न्यूमेरिकल आप लोग नहीं देखे हैं उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपके न्यूमेरिकल या थ्योरी, तो थ्योरी करके अथवा करके न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल अगर आप लगाएंगे तो आपका समय का वहाँ बचत होगा, तो इसलिए आप न्यूमेरिकल लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइए अब हम आप लोगों को न्यूमेरिकल की तरफ लेकर चलते हैं, जो न्यूमेरिकल आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी सब प्रकार के पूछे जाते हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि सभी को पता हो जाए कि न्यूमेरिकल लगवाया गया है। तो जो न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं ये इस 2 साल प्रीवियस ईयर है, यानी 2 साल पहले के क्वेश्चन है जो पेपर में आए थे, तो उसको मैंने आज लगवाने जा रहा हूँ। आप लोग देखिएगा। दिया गया क्वेश्चन में किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन दिया गया है तो कह रहा है किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अब हम लोग जो जो दिया गया उसको एक पढ़ते जाएं और उसको लिखते जाएं, है ना, तुरंत। देखिए क्या है कि 4 ओम प्रतिरोधक, तो प्रतिरोध आप लोग जानते हैं R बराबर होता है 4 ओम, ठीक। सॉरी, अभी देखिए यहाँ कह रहा प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अब ये प्रति सेकंड जो दिया गया है, ये प्रति सेकंड किसका है? सेकंड हमने बताया था, एक क्वेश्चन हमने लगवाया था, उसमें आपको बताया था कि जब सेकंड, टाइम, मिनट, घंटा दिया जाए इस प्रकार से, तो आप समझ लीजिए वो टी का मान दिया गया है ना। यहाँ प्रति सेकंड कह रहा है, यानी टी बराबर प्रति मतलब जानते हैं हर एक होता है, यानी एक सेकंड का मान वहाँ दिया गया, तो यानी यहाँ 1 सेकंड ही कह रहा, प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड, तो टी बराबर 1 सेकंड, ठीक। यानी यहाँ जो समय लग रहा है वो प्रति सेकंड 1 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक। 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अब देखिए जो ऊष्मा कह रहा है, तो ऊष्मा यानी हीट, H बराबर 100 जूल, ठीक। अब देखिए फिर कह रहा हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ विभवांतर ज्ञात करना है, तो यानी विभवांतर आप लोग जानते हैं V से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो V बराबर हमको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ कौन सा फार्मूला लग रहा है, अब हम देखेंगे कौन सा फार्मूला यहाँ लग रहा है। तो कौन से फार्मूला लगेगा, तो यहाँ देखिए एक फार्मूला होता है H बराबर I² R स्मॉल t। इस प्रकार ये फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिए ये फार्मूला, क्योंकि आएंगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब देखिए H बराबर I² RT, यहाँ H क्या है? H ऊष्मा है, I विद्युत धारा है, और R प्रतिरोध है, T समय है, यानी जो टाइम दिया गया है, ठीक। अब यहाँ H बराबर 100 जूल दिया गया है, I कहीं नहीं दिया गया है, R बराबर 4 ओम दिया गया है, और T बराबर 1 सेकंड दिया। तो इसमें I नहीं दिया तो हमको I ही निकालना है, तो I को इधर रखिए और H अपॉन RT हो जाएगा, यानी RT को उधर भेज देंगे तो H अपॉन RT हो जाएगा और I² हो जाएगा, ठीक। समझ में आया तक? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, I² को ऐसे रहने दीजिए। H बराबर कितना दिया गया? 100 जूल, तो H बराबर 100 रख दीजिए। R बराबर कितना दिया गया? 4 ओम, तो 4 कर दीजिए। इंटू में T दिया गया है, तो T बराबर 1 सेकंड दिया है, तो यानी I² बराबर 100/4। अब देखिए I² में है तो केवल I लिखिए, जब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, अंडर रूट, ठीक। तो ये 100/4 हो जाएगा, ठीक। तो I बराबर ये 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 चौके 100, ठीक। तो ये √25 हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि √25 का मान कितना होता है? 5। I बराबर
5 आ जाएगा, यानी जो विद्युत धारा है वह I बराबर 5 आ गया। ठीक, अब यहाँ से जो है कह रहा है कि प्रतिरोधक के, यहाँ देखिए, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है, तो इधर हम लगा दे रहे हैं। ठीक, तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर जो ज्ञात करना, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा ओम के नियम से, V बराबर आई आर। यह फार्मूला आप लोगों को एकदम रट गया होगा, क्योंकि यह फार्मूला हर बच्चे को जो पेपर देने जाते हैं क्लास 10th में सबको याद होता है। तो V बराबर आई आर से, जहाँ हमको V फाइंड करना था, और I तो पता हो गया है ना, I पता हो गया, और R भी पता है। तो V बराबर I का मान 5 एम्पियर जो अभी हमने निकाला, और इनटू R बराबर आप लोग देख रहे हैं 4 ओम। तो V बराबर 5 चौका 20, यानी 20 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, यानी V का जो मान होगा वो 20 वोल्ट। अब क्वेश्चन में कहा था ना कि किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो जो विभवांतर होगा वह 20 वोल्ट होगा। ठीक, अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन और हम लगाए हैं, तो अभी हम लोग उसको भी देख लेते हैं। देखिए, उसी प्रकार एक क्वेश्चन और हमने लिया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए हम लोग इसको भी हल करते हैं। अब यहाँ भी कहा किसी 8 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है ना, यहाँ अंक चेंज है, तो आप ऐसे पेपर में भी अंक चेंज करके देगा तो आप लगा लीजिए बस फार्मूले से। तो R बराबर 8 ओम, ठीक, प्रति सेकंड यानी T बराबर, प्रति सेकंड कहा है तो प्रति सेकंड कितना होगा, यानी T बराबर 1 सेकंड, और 200 जूल ऊष्मा कह रहा है, यहाँ H बराबर क्या होगा, H बराबर 200 जूल हो जाएगा। उत्पन्न हो रही है प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो ये अभी हमको ना V फाइंड करना है। तो अब यहाँ से हम लोग के कौन से फार्मूले पढ़े थे, H बराबर I स्क्वायर RT, यही पढ़े थे ना। अब देखिए I हमको निकालना है, तो H ऐसे रहने दीजिए, I को क्या कर दीजिए, I स्क्वायर इधर रहने दीजिए, R और T को इधर भेज दीजिए, तो H अपान RT हो जाएगा। ठीक, H अपान RT, अब I स्क्वायर हम इधर लिख सकते हैं इस प्रकार, और H अपान RT हो जाएगा। I स्क्वायर बराबर H बराबर जो मान दिया गया, तो H बराबर यहाँ 200 जूल दिया गया है, तो H बराबर 200 जूल, और R का मान कितना दिया गया, 8 हो, इंटू T का मान कितना दिया गया, तो T बराबर 1 सेकेंड, तो I स्क्वायर 200 बटे 8। अब I बराबर कर दीजिए, क्योंकि इसको रूट लगा दीजिए, तो 200 बटे 8 हो जाएगा। जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। अब 8 से भाग दे दीजिए, तो I बराबर 8 दूनी 16 है ना, 4 बचा, अब 40 हो गया, तो 8 पच्चे 40, यानी 25, फिर आ गया I बराबर 5 एम्पियर, फिर आ गया। अब यहाँ भी कह रहा है कि प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर, फिर आप लिखेंगे क्या, प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर
तो V बराबर आई आर उसी फार्मूले से। अब V बराबर I बराबर जो दिया गया है, तो I बराबर कितना अभी हम लोगों ने निकाला 5 इंटू R बराबर कितना ओम दिया गया है, तो 8। तो 8 पच्चे 40, यानी अब की बार जो वोल्ट आया वो 40 वोल्ट हो जाएगा, 40 वोल्ट में फॉर्म। ठीक, तो ये था आपका इस क्वेश्चन, जो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो अगर नहीं दिया गया तो इस प्रकार आप आराम से निकाल सकते हैं। अब आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताइए हमें, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।